बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सनातन को लेकर प्रियंक खरगे का भी जो बयान है वो सामने आ गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो धर्म समानता का अधिकार ना दे, वो बीमारी की तरह जो मानव होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वो धर्म नहीं है। तो प्रियंक खरगे का, मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं प्रियंक खरगे, जिनका बयान सामने आया है उदयनिधि के बयान पर, कह रहे हैं कि जो समानता का अधिकार ना दे वो धर्म नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बयान के बाद एक एक बयान सामने आ रहे हैं, और अब उदयनिधि के समर्थन में प्रियंक आए हैं, मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे, जहां उनका कहना है कि जहां समानता ना हो, इक्वालिटी ना हो, वो बीमारी की तरह है। मानवता होने की गरिमा सुनिश्चित ना करे, वो धर्म नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जो कुछ बयान उदयनिधि ने दिया, उसे और विस्तार देते नजर आए। प्रियंक खरगे का बयान इस वक्त वैसे भी राजनीति गर्म है। उदयनिधि के बयान के बाद लगातार एक एक करके वार पलटवार हो रहा है, लेकिन इस वक्त प्रियंक खरगे का बयान, और इस पर बात कर लेते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, उदयनिधि के बयान को लेकर पहले ही चौतरफा घेराबंदी की जा रही है और सीधे सीधे इसे इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अब प्रियंक खरगे समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रियंक खरगे न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, बल्कि कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं, और उन्होंने एक तरीके से उदयनिधि के बयान का समर्थन कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी उदयनिधि के बयान पर बोलने से बच रही है, बयान से किनारा करते हुए, दूरी बनाते हुए नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मैंने उदयनिधि के बयान पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सर्वधर्म समभाव की विचारधारा। एक तरीके से केसी वेणुगोपाल ने उदयनिधि के बयान से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन और कांग्रेस में एक सेक्शन में यह भी आपको बता दूं, जो उदयनिधि के बयान के सख्त खिलाफ है और चाहता है कि पार्टी को खुल करके इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है, जो जाति व्यवस्था जो पुरानी भारत की रही है, जिसमें छुआछूत और भेदभाव जैसी तमाम कुरीतियां रही हैं, उसके आधार पर एक सेक्शन कांग्रेस का यह भी मानता है कि उदयनिधि के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। सनातन धर्म में जाति व्यवस्था रही है, छुआछूत आदि जैसी कुरीतियां रही हैं, और इन चीजों को मिटाना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर इस बयान के बाद, उदयनिधि के इस बयान के बाद, कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक जो है वो निशाने पर है बीजेपी के। भले ही इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां डीएमके नेता उदयनिधि के बयान से दूरी बनाने की कोशिश करें, लेकिन जाहिर सी बात है, जब सब पार्टियां इकट्ठी हैं तो एक दूसरे के बयानों का असर पड़ना तय है। विरोधाभास जैनेंद्र इस बात से समझिए कि आज यूपी कांग्रेस की ओर से अजय राय आते हैं, बीपी न्यूज पर ही कहते हैं कि किस तरीके से हाथ धोया जाता है शिवलिंग के पास, सनातन धर्म में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। एक तरीके की वकालत तो ऐसी है कांग्रेस की ओर से, और दूसरी तरफ समर्थन की भी तस्वीर आती है। क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कांग्रेस का एक सेक्शन है जो उदयनिधि के बयान से बहुत नाराज है और चाहता है कि पार्टी को अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है जो उदयनिधि के बयान के साथ में, आप देखिए, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे, उन्होंने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया। आज मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियंक खरगे ने समर्थन कर दिया। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के कांग्रेस में दो राय है, और इसीलिए कांग्रेस धर्म संकट में है, बचने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश निकल रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, प्रियंक खरगे ने समर्थन किया है उदयनिधि के बयान का। देखिए, महासचिव हैं, मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, लेकिन मामला गंभीर है, इस वजह से बचने की साफ तौर पर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने भले ही ऑफिशियली कहा है कि सर्वधर्म समभाव कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन उदयनिधि का बयान कांग्रेस के लिए एक मुसीबत की तरह है, जो और एक ऐसा बयान है जिसका ना समर्थन करते बन रहा है, ना विरोध करते बन रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता इस बयान का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो बीच का रास्ता, संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ तो जैनेंद्र ऐसा लग रहा है कि स्टैंड क्लियर ही नहीं है। मतलब कांग्रेस ने इसे लेकर क्या एक स्टैंड क्या रखा जाए, ये तय नहीं किया है, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम हो या प्रियंक हो, ये अलग अलग तरह की बयान दे रहे हैं। तो ये तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगी कांग्रेस के लिए, और फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए भी। बिल्कुल शिरीन, देखिए, और खास तौर पर अगर उसको राजनीतिक दृष्टि से देखें, आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं उसमें 3 हिंदी पट्टी के राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और यहां पर कांग्रेस को उदयनिधि के का ये बयान जो है वो भारी पड़ सकता है। कांग्रेस को ये समझाना भारी पड़ सकता है कि इस बयान का आपने विरोध क्यों नहीं किया। दक्षिण के हिस्से में जो सियासत है उसमें भले ही तमिलनाडु में कांग्रेस को इस बयान का फायदा भी मिले, क्योंकि वहां पर उस तरीके की राजनीति है, लेकिन हिंदी बेल्ट में सनातन धर्म को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भावना है, वो
इस बयान को लेकर के काफी निगेटिव भावना है और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है चुनावी पार्टी नहीं है कांग्रेस, कोई लोकल पार्टी नहीं है, उसे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करनी है, इंडिया गठबंधन को लीड करना है। और इस तरीके से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में उलझ जाएंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व और सनातन में इस तरीके की तस्वीर आएगी। जनता के बीच क्या बातचीत चल रही है, लोगों से पूछने पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे वही कहा कि सनातन धर्म को लेकर के तमिलनाडु में क्या समझ है और उत्तर भारत में क्या समझ है, उसमें फर्क है। तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में सनातन धर्म को उस पुरानी व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है जिसमें कई कुरीतियां रही हैं, जाति व्यवस्था, छुआछूत जैसी, और उसके खिलाफ ही उदयनिधि ने भी बोला उसके, और उसी के मद्देनजर कार्ति चिदम्बरम और प्रियंक खरगे का बयान भी है। लेकिन उत्तर भारत में सनातन धर्म को बहुत पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है और उसे चिर पुरातन और जो सतत चलने वाली जो धर्म है और उसमें ड्यूटी, धर्म का मतलब ड्यूटी से है, इसके रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में मैं वही कह रहा हूं आपको कि उत्तर भारत में इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर, और खासतौर पर जो 3 हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिनमें की चुनाव है विधानसभा के कुछ दिनों बाद, वहां पर नुकसान हो सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी क्या विचारधारा रखे, इसके लिए वो पार्टी स्वतंत्र है, ये हम नहीं तय कर सकते कि कौन सी पार्टी क्या विचारधारा और कौन सा नेता क्या कौन सी राय रखती है। और वही चूंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, इसीलिए वो संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, ये कहकर कि कांग्रेस की विचारधारा धर्म संभाव की विचारधारा, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि 24 बेहद नजदीक है, उससे पहले स्टेट इलेक्शन है और ऐसे में अभी तक तो इनडायरेक्टली निशाना साधा जा रहा था गठबंधन का नाम ले लेकर। अब तो डायरेक्ट अटैक का मौका दे दिया है कांग्रेस ने, अगर सीधे सीधे समर्थन कर रहे हैं उदयनिधि का तो। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस ऑफिशियली उदयनिधि के बयान का समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का एक धड़ा जो है दक्षिण भारत में समर्थन कर रहा है। उत्तर भारत में जो नेता है वो इस बयान के खिलाफ है या फिर दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए धर्म संकट की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ दक्षिण में इस बयान को एक सुधारवादी बयान के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं उत्तर में इस बयान को निगेटिव बयान के तौर पर देखा जा रहा है, सनातन विरोधी बयान के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक की सियासत साधनी है, ऐसे में वो बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए। खासतौर पर बीजेपी पहले से ही भावनात्मक मुद्दों की सियासत जोर शोर से करती है, हिंदुत्व की सियासत करती है, और सनातन और हिंदुत्व को उत्तर भारत में एक जैसा माना जाता है, हिंदू धर्म को, और इसीलिए बीजेपी को मौका मिल गया है ये कहने का कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन रास्ता निकालने और यही बड़ी बात समझाने में कहीं देर ना हो जाए, जनता के बीच मैसेज कुछ और ना जाए, ये बड़ी बात रहेगी। इसी बीच बड़ी खबर आई है, श्री दर्शकों को बताएं, सनातन पर दिए गए बयान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भी वार किया है और एक बयान के बाद वार सामने आ रहा है। जहां पर कहना क्या है उनका, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का, वो हम आपको सुनाते हैं। सनातन शब्द का अर्थ ही यही होता है कि जो सदैव है, जिसका न अंत है न प्रारंभ है, उसको ही सनातन कहा जाता है। इसलिए उनके नाश करने के लिए किसी को प्रयास करने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की ग्लानिकारक बातें करने से खुद का ही नुकसान हो रहा है, ये राष्ट्र का गौरव है। ये हताशा और निराशा के कारण ऐसे स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं और ऐसे लोगों से देश को बचना चाहिए और इन लोगों को इस प्रकार की हरकतों से बचना चाहिए।